शांताकारं भुजंगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। जय श्री विष्णु। भगवान विष्णु सबका मंगल करें। आज हम जानेंगे, स्मरण करेंगे 2026 में विजया एकादशी कब है। फाल्गुन मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी विजया एकादशी कब है। भगवान श्री राम ने क्यों किया था विजया एकादशी का व्रत। जानेंगे शुभ मुहूर्त, पूजा विधि, व्रत का महत्व और कथा। 2026 विजया एकादशी का व्रत विशेष महत्व है क्योंकि भगवान श्री राम ने लंका विजय के लिए यह व्रत किया था। तो आइए जानते हैं इसकी पौराणिक कथा, पूजा विधि और व्रत का फल। फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को विजया एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस एकादशी का बहुत ही धार्मिक महत्व है। पद्म पुराण के अनुसार भगवान श्री राम ने लंका पर विजय प्राप्त करने के लिए विजया एकादशी का व्रत किया था। जब भगवान श्री राम ने लंका पर चढ़ाई करने के लिए समुद्र तट पर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि समुद्र बहुत गहरा है और भयंकर है। उसमें अनेक खतरनाक जल जीव रहते हैं। यह देखकर भगवान श्री राम चिंतित हो गए और लक्ष्मण जी से बोले कि समुद्र पार करने का कोई आसान उपाय उन्हें दिखाई नहीं दे रहा है। तब लक्ष्मण जी ने श्री राम से कहा कि आप स्वयं आदि देव और पुरुषोत्तम हैं, आपसे भी कुछ छुपा नहीं है। उन्होंने सुझाव दिया कि पास ही मुनि बकदालभ्य का आश्रम है जो बहुत ज्ञानी और तपस्वी हैं, उनसे जाकर उपाय पूछना चाहिए। लक्ष्मण जी की बात मानकर भगवान श्री राम मुनि बकदालभ्य के आश्रम में पहुँचे, उन्हें प्रणाम किया। मुनि ने श्री राम को पहचान लिया और उनके आगमन से प्रसन्न हुए। तब भगवान श्री राम ने समुद्र पार करने का उपाय पूछा तो मुनि बकदालभ्य ने कहा कि फाल्गुन कृष्ण पक्ष की विजया एकादशी का व्रत करने से निश्चित रूप से विजय प्राप्त होती है। मुनि की आज्ञा मानकर भगवान श्री राम ने विजया एकादशी का व्रत किया। इस व्रत के प्रभाव से वे अपनी वानर सेना के साथ समुद्र पार करने में सफल हुए, रावण का वध किया, लंका पर विजय प्राप्त किया और माता सीता को वापस लाए। शास्त्रों में कहा गया है कि जो व्यक्ति विधि विधान से विजया एकादशी का व्रत करता है उसे जीवन में सफलता और विजय मिलती है, साथ ही उसका परलोक भी शुभ और अक्षय होता है। शास्त्र के अनुसार भगवान विष्णु की किसी भी रूप में पूजा करने से मनुष्य की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। भगवान श्री राम स्वयं विष्णु के अवतार थे, फिर भी उन्होंने मानव समाज को सही मार्ग दिखाने के लिए इस व्रत का पालन किया। अब जानते हैं 2026 में विजया एकादशी कब मनाई जाएगी, शुभ मुहूर्त क्या है। विजया एकादशी फाल्गुन मास कृष्ण पक्ष एकादशी पर मनाई जाती है। पंचांग के अनुसार यह तिथि 12 फरवरी 2026 दिन गुरुवार को दोपहर 12:22 से लेकर 13 फरवरी 2026 दिन शुक्रवार की दोपहर 2:25 तक है। हिंदू धर्म में उदया तिथि को महत्व दिया जाता है। ऐसे में उदया तिथि के अनुसार विजया एकादशी का व्रत 13 फरवरी 2026 दिन शुक्रवार को रखा जाएगा। विजया एकादशी का व्रत करने और भगवान विष्णु की पूजा करने से हर लड़ाई में विजय प्राप्त होती है, साथ ही हर क्षेत्र में विजय मिलती है। विजया एकादशी का व्रत शत्रुओं पर विजय और कार्यों में सफलता के लिए करना चाहिए। इससे करियर और कारोबार में तरक्की मिलती है, घर परिवार में सुख शांति आती है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार प्रभु श्री राम ने लंका विजय से पहले विजया एकादशी का व्रत किया था। इसके बाद भगवान राम को विजय प्राप्त हुई थी। विजया एकादशी पर भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए पूजा अर्चना करनी चाहिए। इस दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान कर साफ कपड़े पहनने चाहिए। घर के मंदिर की साफ सफाई कर भगवान विष्णु की प्रतिमा स्थापित करना चाहिए। भगवान विष्णु को पीले फूल, तुलसी दल, धूप दीप आदि अर्पित करना चाहिए। भगवान को फल और मिठाई का भोग लगाना चाहिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का इस दिन जितना हो सके जाप करना चाहिए और विष्णु सहस्त्र नाम या एकादशी व्रत कथा का पाठ करना चाहिए। इसके साथ ही आरती कर पूजा संपन्न करना चाहिए। एकादशी का दिन भगवान विष्णु की पूजा अर्चना के लिए समर्पित होता है। विजया एकादशी के दिन भगवान विष्णु को पीले रंग की मिठाई का भोग लगाना चाहिए क्योंकि यह रंग भगवान को बेहद प्रिय है। भगवान हरि के साथ साथ माता लक्ष्मी की भी पूजा करनी चाहिए। इस दिन पीपल के पेड़ पर जल चढ़ाना बहुत ही शुभ होता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार एकादशी के दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की विधि विधान से पूजा करने से जीवन में सुख समृद्धि आती है और मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। फाल्गुन माह की पहली एकादशी को विजया एकादशी कहा जाता है जो कृष्ण पक्ष में पड़ती है। इस दिन भगवान विष्णु का विशेष आराधना की जाती है और व्रत रखने का बड़ा महत्व माना जाता है। एकादशी के दिन भूलकर भी अन्न का सेवन नहीं करना चाहिए। एकादशी का व्रत नहीं रखने वालों को
भी चावल का सेवन नहीं करना चाहिए। एकादशी व्रत के दिन बाल, नाखून और दाढ़ी कटवाने की भूल नहीं करनी चाहिए। एकादशी पर ब्राह्मणों को कुछ दान अवश्य करनी चाहिए। व्रत के पारण करने के बाद अन्न का दान भी शुभ माना गया है। अब जानते हैं एकादशी के पारण का समय। विजया एकादशी का पारण 14 फरवरी 2026 को सुबह 7 बजे से लेकर 9:14 के बीच किया जाएगा। यह समय अत्यधिक शुभ है। पारण सुबह स्नान करके भगवान विष्णु की पूजा के बाद तुलसी दल या सात्विक भोजन ग्रहण करके करें। कभी भी एकादशी व्रत का पारण द्वादशी तिथि समाप्त होने से पहले करना आवश्यक होता है, क्योंकि एकादशी में पारण का बहुत ही महत्व होता है। विजय एकादशी का पारण तिथि 14 फरवरी 2026। पारण का समय सुबह 7 बजे से लेकर 9 बजे, 9:15 बजे तक। हरिवासर समाप्त सुबह 8:20 तक। हरिवासर द्वादशी की शुरुआत के बाद की शुरुआती घंटे। हरिवासर खत्म होने के बाद ही व्रत खोलना सर्वोत्तम माना जाता है। पारण में सात्विक भोजन ही ग्रहण करें। शास्त्रों में कहा गया है कि इस दिन व्रत करने से स्वर्ण दान, भूमि दान, अन्नदान और गौदान के समान पुण्य फल की प्राप्ति होती है। विजया एकादशी का महत्व। धर्मराज युधिष्ठिर बोले, हे जनार्दन, आपने माघ के शुक्ल पक्ष की जया एकादशी का अत्यंत सुंदर वर्णन करते हुए सुनाया। अब आप फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है तथा उसकी विधि क्या है, कृपा करके आप मुझे बताएं। श्री भगवान बोले, हे राजन, फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम विजय एकादशी है। इसके व्रत के प्रभाव से मनुष्य को विजय प्राप्त होता है। यह सब व्रतों में उत्तम व्रत है। इस विजय एकादशी के महात्म्य के श्रवण व पठन से समस्त पाप नाश को प्राप्त हो जाते हैं। भयंकर शत्रु से जब आप घिरे हो और पराजय सामने खड़ी हो, उस विकट स्थिति में विजय नामक एकादशी को आपको विजय दिलाने वाली क्षमता रखती है। विजय एकादशी व्रत कथा। एक समय देवर्षि नारद जी ने जगत पिता ब्रह्मा जी से कहा, महाराज, आप मुझसे फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का विधान कहिए। ब्रह्मा जी कहने लगे कि हे नारद, विजय एकादशी का व्रत पुराने तथा नए पापों को नाश करने वाला है। इस विजय एकादशी की विधि मैंने आज तक किसी से नहीं कही है। यह समस्त मनुष्यों को विजय प्रदान करती है। त्रेता युग में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी, जो विष्णु भगवान के अंशावतार थे, उनको 14 वर्ष का वनवास हो गया। तब वे श्री लक्ष्मण तथा सीता सहित पंचवटी में निवास करने लगे। वहां पर दुष्ट रावण ने जब माता सीता का हरण कर लिया, तभी समाचार से श्री रामचंद्र जी तथा लक्ष्मण अत्यंत व्याकुल हुए और सीता जी की खोज में चले गए। घूमते घूमते जब वे मरणासन जटायु के पास पहुंचे तो जटायु ने सीता जी का वृतांत सुनाया। स्वर्ग लोक चला गया। कुछ आगे जाकर उनकी सुग्रीव से मित्रता हुई और बाली का वध किया। हनुमान जी ने लंका में जाकर सीता माता का पता लगाया और उनसे श्री रामचंद्र जी और सुग्रीव की मित्रता का वर्णन किया। वहां से लौटकर हनुमान जी ने भगवान राम के पास आकर सब समाचार कहे। श्री रामचंद्र जी ने वानर सेना सहित सुग्रीव की सहमति से लंका को प्रस्थान किए। जब श्री रामचंद्र जी समुद्र के किनारे पहुंचे तब उन्होंने मगरमच्छ आदि से युक्त उस अगाध समुद्र को देखकर लक्ष्मण जी से कहा कि इस समुद्र को हम किस प्रकार पार कर सकते हैं। श्री लक्ष्मण जी ने कहा, हे पुराण पुरुषोत्तम, आप आदि पुरुष हैं, सब जानते हैं। यहाँ से आधा योजन दूर कुमारी द्वीप में बकदालभ्य नाम के मुनि रहते हैं। उन्होंने अनेक ब्रह्मा देखे हैं। आप उनके पास जाकर इसका उपाय पूछिए। लक्ष्मण जी के इस प्रकार के वचन सुनकर श्री रामचंद्र जी ने बकदालभ्य ऋषि के पास गए और उनको प्रणाम करके बैठ गए। मुनि ने भी उनको मनुष्य रूप धारण किए हुए पुराण पुरुषोत्तम समझकर उनसे पूछा कि हे राम, आपका आना कैसे हुआ। रामचंद्र जी कहने लगे कि हे ऋषि, मैं अपनी सेना सहित यहाँ आया हूँ और राक्षसों को जीतने के लिए लंका जा रहा हूँ। आप कृपा करके समुद्र पार करने का कोई उपाय बतलाइए, मैं इसी कारण आपके पास आया हूँ। बकदालभ्य ऋषि बोले, हे राम, फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का उत्तम व्रत करने से निश्चित ही विजय आपकी प्राप्त होगी। साथ ही आप समुद्र भी अवश्य पार कर लेंगे। इस व्रत की विधि यह है कि दशमी के दिन स्वर्ण, चांदी, तांबा या मिट्टी का एक घड़ा बनाए। उस घड़े को जल से भरकर तथा 5 पल्लव रख वेदिका पर स्थापित करें। उस घड़े के नीचे सतनजा और ऊपर जौ रखें। उस पर श्री नारायण भगवान की स्वर्ण की मूर्ति स्थापित करें। एकादशी के दिन स्नान आदि से निवृत्त होकर धूप, दीप, नैवेद्य, नारियल आदि से भगवान की पूजन करें। तत्पश्चात घड़े के सामने बैठकर दिन व्यतीत करें और रात्रि को उसी प्रकार बैठे रहकर जागरण करें। द्वादशी के दिन नित्य नियम से निवृत्त होकर उस घड़े को ब्राह्मण को दे दें। हे राम, यदि तुम भी इस व्रत को सेनापतियों सहित करोगे तो तुम्हारी विजय अवश्य होगी। श्री रामचंद्र जी ने
ऋषि के कथनानुसार इस व्रत को किया और इसके प्रभाव से दैत्यों पर विजय पाई। अतः हे राजन, जो मनुष्य विधि पूर्वक इस व्रत को करेगा, दोनों लोकों में उसकी अवश्य विजय होगी। श्री ब्रह्मा जी ने नारद जी से कहा कि हे पुत्र, जो कोई इस व्रत के महात्म्य को पढ़ता है अथवा सुनता है, उसको वाजपेयी का फल प्राप्त होता है। जय श्री हरि विष्णु।